आ गए हैं। हर हफ्ते, हर 15 दिन बाद, हर महीने बाद मुझे ग्रे हेयर्स को सेट कराने के लिए, उनको सही कराने के लिए मुझे सैलून जाना पड़ता है। सैलून जा के थक गए हैं। हमें नहीं पता घरों पे रहते हुए कोई मजबूरी आ गई है, सैलून नहीं जा सकते। घर पे रहते हुए किस तरह से हम ग्रे कवरेज करेंगे, किस तरह से मैं अपनी पर्सनालिटी के अकॉर्डिंग कलर की सिलेक्शन करूंगी। मुझे नहीं आइडिया कि मेरी पर्सनालिटी पे कौन सा कलर सूट करेगा, उसकी एप्लीकेशन कैसे होगी, उसको बनाया कैसे जाएगा, उसके लिए डेवलपर कौन सा यूज़ किया जाएगा और उसको कितने वक्त के लिए लगाना है। लगाने के बाद हमने वॉश किस तरह से करना है। अगर ये तमाम सवालात आपके हैं, तमाम मसले आपके हैं, तो ये वीडियो आप सबके लिए है। वीडियो को स्टार्ट से लास्ट तक देखिएगा। हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, फॉलो कीजिएगा पेज को। और इसमें अब हम बताएंगे किस तरह से आपने मटेरियल रेडी करना है, किस तरह से आपने उसकी एप्लीकेशन करनी है और किस कंडीशनर शैम्पू से उसको वॉश करना है। सारी डिटेल्स इसमें है। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि वबरकातुहू। कैसे हैं आप सब? चलें जी, आज हम ग्रे कवरेज करने लगे हैं और उसके लिए क्या क्या चीज़ें चाहिए आपको। बाउल चाहिए, ब्रश चाहिए और थोड़ा सा ऊपर इस तरह कर दे बेटा जी। क्यूने का क्रीम डेवलपर 20 वॉल्यूम, ठीक है, ये 6%। थोड़ा सा ऊपर कर दीजिए खुद से देख के ऐसे, ठीक है। और उसके साथ हमें चाहिए नंबर 6। बाल आपको दिखा दिए गए हैं कि किस तरह की कवरेज है, ठीक है। वाइट हेयर्स है, स्टबन हेयर्स है, तो हम ले रहे हैं 6.00 अल्टीमेट कवर। ये ट्यूब है और हमारा क्यूने का है 20 वॉल्यूम। बाउल ब्रश आपने मुझे कहा था कि मैम बहुत सिंपल मेजरमेंट में बताएं, हम स्केल से नहीं कर सकते, तो मैं आपको स्कूप्स के साथ बताती हूँ, ठीक है। ये स्कूप है, हम लेंगे 1 स्कूप अपना, ठीक है। हम 1 स्कूप लेंगे अपना कलर का। उफ उफ उफ, चलिए इतना हमें इनफ है, ठीक है। ये मिस हो गया वीडियो के चक्कर में, नहीं जी, इसको हम ऐसे उठा लेंगे, ठीक है। ये 1 स्कूप हमारा हो गया जी कलर का। स्पैचुले की मदद से इसको हम निकालते हैं। अच्छा, जो चीज़ समझ ना आ रही है उसके लिए कमेंट कर दीजिएगा, हम आपको डिटेल्स दे देंगे, ठीक है। अब क्या करेंगे, अब अच्छे से हम इसको मिक्स कर देंगे। मौसम गर्मी का है तो ये फ्रीज़ तो हुआ नहीं होता, सर्दी में तो ये बर्फ़ हुआ होता है। सिर्फ इसमें 20 वॉल्यूम देखिए, 1 स्कूप डाला कलर, 1 स्कूप हमने 20 वॉल डाला, ओके हो गया। अब ये 2 स्कूप्स हमने ले लिए, आपको हमने स्केल से नहीं बताया, आपको हम स्कूप्स के साथ बता रहे हैं। अब इसको अच्छे से मिक्स करेंगे। हमारा वाटरी शेप में, वाटरी फॉर्म में मटेरियल नहीं होना चाहिए। अभी देखेंगे, अभी ये हमारा मटेरियल बिल्कुल फाइन हो जाएगा, ठीक है। इसको हम अपने हेयर्स पे अप्लाई करेंगे, अच्छे से मिक्स करेंगे। मिक्सिंग बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। ये हमारा मटेरियल रेडी हो गया, ठीक है। अब हम थोड़ा सा लेंथ पे भी लगाएंगे और अपने साथ कवर भी करेंगे ग्रे हेयर्स को। अब हम आपको बिफोर हेयर्स भी दिखा चुके हैं कि किस तरह के, अगर इस तरह के आपके हेयर्स हैं, ग्रे हेयर्स हैं, तो आपने किस तरह से कवर करने हैं। हमने आपको मटेरियल भी बनाने का तरीका बता दिया है कि हमने किस ट्यूब से, किस डेवलपर से, किस ब्रांड में हमने जो है वो ग्रे हेयर्स को कवर किया है। 6 नंबर लिया है, 6.00 यूसी हमने लिया है, जो कि 6 नेचुरल से, इसमें पिगमेंट ज़्यादा होता है। 1:1 की रेशो से, 1:1 की रेशो से क्या मुराद है, 1 चम्मच अगर कलर का है तो दूसरा चम्मच होगा डेवलपर का। अच्छे से मिक्स करेंगे, बेहतरीन सा हमारा जो है मटेरियल रेडी हो जाएगा और उसको हम लगाएंगे अपने हेयर्स पे। एप्लीकेशन किस तरह से करनी है, एप्लीकेशन होगी इस तरह से। हम यहाँ पे सिर्फ रूट्स पे नहीं बल्कि 8 to 9, 10 इंचेस जो भी ग्रोथ न्यू हो चुकी है उस पर भी लगा रहे हैं, क्योंकि हमारी क्लाइंट्स की एक अच्छी खासी मंथली जैसे उनकी ट्रांसफॉर्मेशंस होती हैं। इन्होंने पहले ग्लोबल विद नैनोप्लास्टिक कराया था, सो न्यू रूट्स आ चुकी थी, तो हमने क्या किया, पहले हमने इनको गैप दिया 1 मंथ का। हमारी कोशिश थी कि ये शुरू 15-20 दिन बाद ग्रे कवरेज करती थी, लेकिन हमारा टास्क था कि आपने तकरीबन अब 3 महीने इनको हो चुके हैं, ठीक है। इन्होंने 3 महीने हो चुके थे, उन्होंने अब भी हमारे पास आई थी, नैनोप्लास्टिया था, तो हमने क्या किया, हमने दोबारा से इनकी सीलिंग की, ठीक है। और जब एक बार नैनोप्लास्टिया हो जाता है, अगर विदिन 2-3 मंथ्स आप कराते हैं तो सीलिंग प्रोडक्ट भी कम लगता है, टाइम भी कम लगता है और बेहतरीन काम हो जाता है,
ठीक है। इसकी डिटेल वीडियो यूट्यूब पे होगी, वहाँ पे जाके आप लोग देख लीजिएगा, ठीक है। वहाँ पे नैनोप्लास्टिया भी हो रहा है, एक एक चीज़ डिटेल से है। यहाँ जस्ट ग्रे कवरेज का हमने टॉपिक डिस्कस करना था, जो कि मोस्ट डिमांडिंग हमारा जो है वो टॉपिक है। यहाँ पे एप्लीकेशन को लाजमी देखा करें, क्योंकि बहुत सी बच्चियों की क्यूरीज़ हैं कि मैम हमारे रिजल्ट्स ठीक नहीं आते, अगर हम वो कलर लगा लेते हैं तो हमारा कलर अचीव नहीं होता। यहाँ पे स्पीड नहीं बढ़ाई हमने, क्योंकि बिगनर्स हैं मेरी स्टूडेंट्स, तो मैंने उन सबको दिखाना था कि आपने किस तरह से ग्रे कवरेज करनी है। जो वीडियो देख रहे हैं आप सब बताइएगा कि टिकटॉक पे मैंने इसको वीडियो को पहले डाला है वॉइस ओवर करके टिकटॉक से ही, बट जब उसको अपलोड करते हैं उसकी वॉइस गायब हो जाती है। यकीन करें दोबारा से डबल मेहनत करके वो डालना होता है। सो पहले एक वीडियो डाली उसमें वॉइस नहीं है, लेकिन इसमें अगेन मैं इसको जो है वो वॉइस ओवर कर रही हूँ। पता नहीं ये मेरे साथ हो रहा है या सबके साथ हो रहा है, ठीक है। अब यहाँ पे देखिए एप्लीकेशन किस तरह से हो रही है। हम रूट्स के अलावा लेंथ जो हमारी न्यू ग्रोथ है वहाँ भी लगा रहे हैं, क्योंकि एंड लेंथ पे ओके था। ये हमारी बाहर की क्लाइंट थी, यहाँ पे नहीं होती थी, अभी आएंगी 7 to 8 मंथ्स के बाद, ठीक है। तो हमारा था कि इंशाल्लाह बालों को हेल्दी करें, फ्लैक्स ट्रीटमेंट्स वगैरह कराएं, और उसके बाद जो अगर हेल्दी होंगे तो हम ऐश में ट्रांसफॉर्मेशन करेंगे इंशाल्लाह। सो ये हमारी क्लाइंट है जिनका हम काम कर रहे हैं। हम आपको वो काम दिखाते हैं जो हम क्लाइंट्स पे करते हैं, कोई एक्सपेरिमेंट नहीं होते, कुछ इस तरह का नहीं होता जो आपसे छुपाया जाए। जो स्टूडेंट्स को ये लगता है कि जी हम कुछ छुपा लेते हैं, तो ये देखिए ये वो काम शेयर किया जा रहा है, ये क्लाइंट्स पे करते हैं जो अपने ओरिजिनल क्लाइंट्स पे काम कर रहे होते हैं। तो देखिए उनमें क्या कमी पेशी हो सकती है, दी बेस्ट सर्विसेज देनी होती हैं। और आप सब जिन्होंने मुझे फॉलो पहले से की है, आप लोग जानते हैं कि आपकी मैम जो है वो कंप्रोमाइज़ नहीं करती अपने प्रोडक्ट्स को जो है वो लगाने में, अपने कोई कमी पेशी नहीं करती। आप यकीन करें कलर का काम ऐसा है, बहुत कॉम्प्लिकेटेड काम है, बड़ा मुश्किल है ये, इसको समझना, इसको करना, दिमाग इंसान का हिल जाता है एकदम से, ठीक है। और इसमें ये होता है कि इसको देखभाल के कंसल्टेशन के बाद दुआएं करके नवाफिल पढ़ के फिर इस काम को मैं शुरू करती हूँ। और अगर 1 इंच भी कोई कलर ज़्यादा पड़ जाता है तो पूरी हिस्ट्री को हिला देता है। आप यकीन करें एक बार ऐसे हुआ कि कुछ इस तरह का हुआ कि 1-2 कुछ बच्चियों से मिस्टेक्स हुई, तो 2 बाउल हमारे ज़ाया हुए पूरे, और उसको मुझे फेंकने में कोई मसला नहीं हुआ। क्यों? खुशी हुई कि अल्लाह ने अल्हम्दुलिल्लाह इतना वो दिया है, इतना इल्म उसी का एहसान है दिया है, समझ आई, उसको हमने वेस्ट किया कि बच्ची से मिस्टेक हो गई, ठीक है। अब ये देख लें कि अब यहाँ पे कवरेज किस तरह से हो रही है। आप देखें फोरहेड पे आपके जो हेयर्स होते हैं ना छोटे छोटे छोटे, उन पे भी लगा लिया करें। और अक्सर लोग क्या कहते हैं, अब बालों पे कलर लग गया तो क्या करेंगे आप उसी कलर को दोबारा इमल्सीफाई कर देंगे अपने फोरहेड पे। वही कलर जब आप उसे वॉश कर रहे होते हैं और इमल्सीफाई करेंगे वो कलर वहाँ से उतर जाएगा, ठीक है। ये बहुत मज़े की टिप मैंने आपको दी है, इसे लाजमी कीजिएगा, आपको बड़ा फ़ायदा होगा, ठीक है। अब यहाँ पे देखिए किस तरह से एप्लीकेशन, छोटे छोटे स्ट्रोक्स लेंगे, छोटे छोटे स्ट्रैंड्स लेके ब्रश की मदद से बेहतरीन ओवरलैपिंग करते करते एक स्ट्रैंड दूसरा स्ट्रैंड। और यहाँ पे हमने 10 इंचज़ तक हमारी न्यू ग्रोथ थी, तो वहाँ पे भी हमने अपना बेस कलर लगाया, क्योंकि हम उसको भी थोड़ा लिफ्टेड करना चाह रहे थे, ठीक है। यहाँ पे देखें एप्लीकेशन मुकम्मल आप लोगों के साथ शेयर की गई है, कोई स्पीड नहीं। यहाँ पे थोड़ी सी स्पीड मैंने बढ़ा दी क्योंकि वीडियो बहुत ज़्यादा लंबी हो रही थी, और मुझे बड़ा अफसोस हो रहा है कि इतनी टाइम से मैंने असर के टाइम से पहले की थी और मगरिब इशा तक ये वीडियो अपलोड हुई और दोबारा से वॉइस ओवर करना पड़ गया। अब इसको हमने रेस्ट दिया, भी आप दिखाएंगे कि हमने किस तरह से टाइमर पे से 55 मिनट तक का रेस्ट दिया और उसको दोबारा से चेक किया। 5 मिनट इसको शैम्पू यूनिट पे अच्छे से मल्सीफाई किया ताकि हम देख लें कि वाकई हमारा कलर आ चुका है, ठीक है। इस तरह के टाइमर्स बड़े हेल्पफुल होते हैं। और उसके बाद ये बात हम आपको तरीका बता रहे हैं, डिटेल एक्सप्लेनेशन, क्योंकि बहुत सी बच्चियों ने पूछा था कि मैम कर तो लिया, अब इसको वॉश कैसे करेंगे। अब यहाँ पे मैं क्या कर रही हूँ, मैं यहाँ पे क्यूनिक केराटिन शैम्पू ले रही हूँ, मैंने आपको दिखा दिया, पहले उसको देख लें। उसको लगा के देखिए किस तरह से वॉशिंग है। पहले हम अपने रूट्स पे लगा रहे हैं और फिंगर की टिप से अच्छे से रब कर करके हमने जितना भी हमारा एक्सेस प्रोडक्ट होगा, जितना भी ज़्यादा प्रोडक्ट है, उसको हमने अपने स्कैल्प से निकालना है। आपका 1% भी प्रोडक्ट बालों में नहीं रहना चाहिए। शैम्पू करने का तरीका इस तरह से होता है कि पहले आप फिंगर टिप से पूरे स्कैल्प से अपने प्रोडक्ट को निकालेंगे, ठीक है, और पूरे अपने स्कैल्प के अराउंड जितने भी हेयर्स हैं सबको अच्छे से मल्सीफाई करेंगे। देन जो शैम्पू बचेगा उसको आप लेंथ पे ले आएंगे। सुप भी नहीं बनाना, उसको उसी लेंथ में ही अच्छे से आपने मल्सीफाई कर देना है, ठीक है। और इसको यहाँ पे स्पीड हमने ज़्यादा कर दी है क्योंकि ये काफ़ी लंबी वीडियो हो जाती। सो अच्छे से मल्सीफाई किया, 5 मिनट लगे। फिर हमने इनको डबल शैम्पू किया क्योंकि हमारा था कि अच्छे से प्रोडक्ट निकल जाना चाहिए। केमिकल होता है तो वो आपको पता है नुकसान होता है। और फोरहेड पे अगर आपका कोई कलर लग गया है तो जो कलर आपका लगा है बालों पे, उस कलर और फोरहेड के कलर को मिक्स करें
2 मिनट बाद वॉश करें, वो कलर उतर जाएगा। अब यहाँ पे देख सकते हैं, यहाँ पे हम सीलिंग कर रहे थे, ठीक है, अपनी हेयर्स पे प्रोटीन केराटिन की। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि किस तरह से कवरेज है। मैंने स्पेशली बोला क्योंकि हमारी सर्विसेज थी बहुत ज़्यादा, जिसमें बॉडी स्पा थे और इसके अलावा हमारे स्किन के ट्रीटमेंट्स थे, हमारा लग्जरियस डर्मा हाइड्रो फेशियल था, स्किन के काम थे। तो एक ही जगह हम फेशियल रूम में बैठ के सारा कुछ कर रहे थे अपने क्लाइंट का। यहाँ पे हमने डिपॉजिटिंग करनी थी सीलिंग की, सो मैं दिखा रही थी कि आप मेरे स्टूडेंट्स सारे देख लें कि कवरेज किस तरह की हुई है। अगर आपका भी ग्रे हेयर का इशू है, इसको लाजमी ट्राई करें, इंशाल्लाह बहुत फ़ायदा होगा। कोई चीज़ समझ ना आए कमेंट करें। थैंक यू सो मच।